रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, किंग वे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 की साइंस के यूनिट नंबर 10 सोलर सिस्टम की एक्सरसाइज को करेंगे। तो आज हमारे डे 3 का काम है, जिसमें हम SLO 3 को 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। डिस्क्राइब द सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लैनेटरी अरेंजमेंट शोइंग पोजीशन ऑफ द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। ये हमारा SLO 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आर आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ 8 प्लैनेट दैट ऑर्बिट अराउंड द सन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्लाइड को देखें तो आपको सोलर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से समझ आ सकता है कि हमारा जो सेंटर है जो कि सन है, और सन के गिर्द बाकी जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इस पूरी मूवमेंट को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज इलेबोरेट द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमें बताना है कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ की क्या पोजीशन है। तो अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट है। इफ़ यू कैन सी दिस पिक्चर, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि सन से अर्थ की जो पोजीशन है वो थर्ड पे है। Our SLO 4 explain the relative size of planets and their distance from the using model। इसके लिए हमें कुछ एक्टिविटी रिक्वायर होगी, जो कि एक्टिविटी आपकी बुक के पेज नंबर 114 पे भी दी गई है। और इसके लिए हमें कुछ मटेरियल रिक्वायर होगा, जिसमें हमें कुछ पेपर्स और कुछ स्ट्रिंग्स और कटिंग के लिए हमें पेपर कटर चाहिए होगा, और ये 115 पे होगा। इस तरह से आपका मॉडल प्रिपेयर किया जाएगा, जिसमें हम सेंटर में सन और उसके गिर्द हम लोग अदर प्लैनेट्स को एक स्ट्रिंग के साथ इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास इस तरह की बॉल्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप इजीली किसी भी क्रे पेपर की बॉल बनाकर, न्यूज़पेपर की बॉल बनाकर, वरना खाली एक पेपर लेकर उसकी बॉल बनाकर उनको कलर करके इस तरह से एक मॉडल पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपेयर द साइज़ ऑफ द अर्थ विद द मून। अब हमने कंपेयर करना है कि जो हमारा मून का साइज़ है वो अर्थ से ज़्यादा है या कम है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द मून वेट अबाउट 80 टाइम लेस देन द अर्थ। 80 टाइम जो हमारा मून का जो वेट है वो कम है। इफ़ यू कैन सी दिस पिक्चर, आप देखोगे कि जो सन का साइज़ है वो अर्थ से बड़ा है, इसी तरह जो मून का साइज़ है वो अर्थ से छोटा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको डे 3 और डे 4 का काम समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपका टर्न आउट ये है कि आपने डे 4 और डे 3 का जो काम है उसको याद करना है और अपनी नीट नोटबुक्स पर इनका होमवर्क भी करना है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। अल्लाह हाफिज़।